प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम लोग इफिसी 5वां अध्याय 1 और 2 को हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान चढ़ा दिया। और इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमसे कुछ बातों को बताना चाहता है। और यहाँ बताया जा रहा है कि हमें परमेश्वर का अनुकरण करना है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया। इसलिए कहता है तुम प्रेम में चलो। और प्रेम में चलने के विषय में परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को आज बताना चाहता है, जो हमको मरियम मगदलिनी के जीवन से हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। और आज हम मरियम मगदलिनी के जीवन के बारे में हम लोग देखेंगे। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर का अनुकरण करो। और यहाँ लिखा है प्रेम में चलो, क्योंकि यीशु ने भी हमसे प्रेम किया और हमारे लिए उसने अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके अपने आप को बलिदान कर दिया। और इसलिए आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी प्रेम के चलन में चलें। कई बार हम परमेश्वर के कहलाते हैं, परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं जैसा लगता है, लेकिन हम क्या परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं? आज हम परमेश्वर के वचन से इसी बात को सीखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। हम लोग मरियम मगदलिनी के जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे। ये मरियम मगदलिनी है जिसको यीशु ने दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया। इसके जीवन में 7 दुष्ट आत्माएं थी और परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि यीशु मसीह ने इसको छुटकारे को दिया। और हम देखते हैं कि ये वही मरियम मगदलिनी है जिसकी बड़ी बहन मार्था है और उसका भाई लाजर है। और इन्होंने अपने घर में यीशु को आमंत्रित किया भोजन करने के लिए। और जब यीशु उनके घर जाता है तो मार्था घर के कार्य को करती है, भोजन को बनाने में व्यस्त होती है, परंतु हम देखते हैं मरियम क्या करती है, यीशु के चरणों के पास बैठी रहती है। और तब मार्था कार्य करते करते बहुत घबरा जाती है और यीशु से कहती है, प्रभु क्या तुझे कुछ चिंता नहीं कि मेरी बहन मेरी कोई सहायता नहीं कर रही, मेरे कार्य में कोई मदद नहीं कर रही? और इस प्रकार से कहती है कि हे प्रभु क्या तुझे कुछ चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले छोड़ दिया, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। तब प्रभु ने उसको उत्तर दिया, हे मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना ना जाए। मेरे प्रियो, प्रभु के पास बैठना प्रभु से प्रेम करना है। और कई बार हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं ऐसा सोचते हैं, परंतु हम प्रभु के पास नहीं बैठते, उसकी सुनते नहीं हैं। कई बार हम अपनी बोलते हैं और अपनी सारी जरूरतों को, सारी आवश्यकताओं को बोलकर निकल जाते हैं, परंतु उसकी सुनने के लिए उसके पास नहीं बैठते हैं। और प्रभु चाहता है कि हम उसके पास बैठें, प्रभु चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, प्रभु चाहता है कि हम उसकी निकटता में बने रहें। और परमेश्वर तो इसलिए संध्या की घड़ी आदम और हवा से मिलने के लिए आता था, उस ठंडे के समय में उससे मिलने के लिए आता था ताकि उनसे बातचीत कर सके। परमेश्वर को मनुष्य की संगति पसंद है, लेकिन आज मनुष्य परमेश्वर का कार्य कर रहा है करके, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं करके, लेकिन प्रभु की बातों को सुनने के लिए कभी उसके पास समय नहीं होता। परंतु यह मरियम से के बारे में यीशु मसीह कह रहा है कि यहाँ पर लिखा है, परंतु एक बात अवश्य है, उस उत्तम भाग को मरियम ने क्या कर लिया, चुन लिया है। ये मरियम जिसको समाज की नजरों में अच्छा नहीं देखा जाता था, जिसको पापी स्त्री कहा जाता था, क्योंकि इसमें दुष्ट आत्माएं थी और उन दुष्ट आत्माओं के कारण उसका जीवन बहुत गलत रास्तों पर था, परंतु यीशु ने उसके जीवन को छुटकारे को दिया। जब छुटकारा पा जाते हैं तब भी लोग तरह तरह से उसके जीवन को देखते हैं और उस पर उंगली उठाते हैं। लोग उसके दोस्त को नहीं भूलते, उनकी गलतियों को नहीं भूलते। और ऐसे ही हम देखते हैं कि इसके जीवन पर भी दोष लगाया जाता है। और इस स्त्री के परिवार पर हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तकलीफ आती है जब उसका भाई लाजर मर जाता है। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे बताता है कि लाजर के बारे में इस प्रकार से लिखा, जब वो बीमार था
तब इन्होंने खबर भेजा यीशु के पास और कहा, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है, वो लाजर बीमार है। मेरे प्रियो, इस परिवार से यीशु मसीह बहुत प्रेम करता था। ये अनाथ था, बिना माता पिता का इनका परिवार था। ये परिवार पहनाई करने वाला परिवार था। ये परिवार यीशु की सेवा टहल करने वाला परिवार था। और इसलिए बार बार जब यीशु मसीह यहाँ से गुजरता था, इस परिवार में वो आता था, ये परिवार उसकी सेवा टहल करता था, उनके लिए भोजन को बनाता था। परंतु इनका भाई जब मर गया, तब यीशु मसीह ने इनके भाई को क्या किया? जीवित किया, लाजर को। और इसलिए जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले एक घटना घटित होती है, और तब यहाँ पर मरियम आती है यीशु के पास, और वो हम देखते हैं शमौन कोढ़ी के घर में जो एक फरीसी था, जब लाजर जीवित हो जाता है, उसी बैतनिया का, उसी गांव का निवासी था, इनके गांव का, उन्हें भोज देता है। और उस घर में लाजर भी होता है, उस घर में मरियम भी होती है। और यहाँ पर इस बात को संबोधित किया कि वो पापीन स्त्री है, क्योंकि उन्होंने, वो फरीसी का घर था और फरीसी हमेशा उस पर दोष लगाते थे। फरीसी हमेशा कमी और घटियों को लोगों को देखते थे, और वो एक पापीन स्त्री के रूप में जानी जाती थी, क्योंकि उसमें दुष्ट आत्मा थी। परंतु यीशु मसीह ने उनको आजाद किया था। और जब यीशु मसीह उनके घर में बैठ करके भोजन कर रहा है, उस शमौन कोढ़ी के घर में बैठकर भोजन कर रहा, तब ये आती है और बहुमूल्य संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र को लेकर आती है, और उस इत्र को उंडेल देती है यीशु के सर पर। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, बहुमूल्य इत्र को लेकर पास आई, और जब भोजन करने बैठा था उसके सिर पर उंडेला। और देखकर चेले रिसिया कर कहने लगे, ये तो अच्छे दामों में बेचकर कंगालों को दे दिया जाता। ये जानकर यीशु ने कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? बोलता है कि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, परंतु लिखा है, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा। और उसने मेरी देह पर जो या इत्र उंडेला मेरे गाड़े जाने के विषय में किया है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, उसके इस काम का वर्णन किया जाएगा। और ये स्त्री जो प्रभु के चरणों के पास बैठी रहती थी, ये स्त्री जो प्रभु की सुनती थी, उसने जाना मेरा प्रभु जाने वाला, और उसने उस इत्र के द्वारा उस महाराजा का अभिषेक किया, उस राजा का अभिषेक किया जो हमारे लिए प्राण को बलिदान को देने के लिए यरूशलेम में प्रवेश करने वाला था। और ये फसह के ठीक 6 दिन पहले इस स्त्री ने इस प्रकार से इस कार्य को किया। और तब वहां शमौन जो फरीसी था, जिसके घर में यीशु भोजन कर रहा है, वो इस मन में सोच रही है, कैसी स्त्री है, क्या यीशु नहीं जानता? और ये तो उसको चूम रही है, अपने पैरों को उसके चूम रही है, ये तो आंसू बहा रही है, उसके बालों से उसको पोंछ रही है, ये तो इत्र मल रही है, क्या यीशु नहीं जानता? यीशु ने उसके मन की बात को जानकर कहा, ये शमौन, बोलता है किसी देनदार के लिखा है। यहाँ पर जब हम लूका में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यीशु उससे कहता है, शमौन मुझे तुझसे कुछ कहना। उसने कहा, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 दूसरा 50 देनार का देनदार। और जब उसके पास पटाने को कुछ नहीं रहा तो दोनों को उसने क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन अधिक प्रेम करेगा? तब यहाँ पर वो अपनी समझ के अनुसार इस प्रकार से वो क्या करते हैं, शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ के अनुसार, बोलता है समझ में वह जिसका अधिक छोड़ दिया गया। और यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। और उस स्त्री की ओर से फिर कर शमौन को उत्तर दिया, देख, ये स्त्री को बोलता है, जिसे तू देखता है मैं तेरे घर आया, बोलता है, और बोलता है कि तूने मेरे पांव को धोने के लिए पानी नहीं दिया, परंतु इसने, बोलता है कि मेरे पांव को अपने आंसुओं से क्या किया, धोया है। और लिखा है कि उसने, जब से मैं तेरे घर आया तुमने मुझे चूमना नहीं दिया, परंतु मैं जब से आया इसने मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ा। यह उस अपने बालों से क्या कर रही है, एक यहूदी स्त्री अपने बालों को जब खोलती है, वो उसके मान, उसके सम्मान की बात है। और यहाँ पर ये स्त्री अपने बालों से यीशु के पैरों को क्या करती है, पोंछती है। मेरे प्रिय, यीशु जब पैर को धोया, उसने अपने कमर में एक अंगूछा को बांधा था और उससे अपने चेलों को क्या किया, पोंछा। परंतु ये स्त्री जब यीशु के पास आई, ये अपने बाल से यीशु के पैरों को पोंछ रही। इसका मतलब ये था, अपने मान, अपने सम्मान को, वो सब कुछ को यीशु के पास रखती है और अपने प्रेम को इस प्रकार से दिखाती, क्योंकि आप वो हो जिसने मेरा छुटकारा किया, मुझको पापों के बंधनों से आजाद किया। आप वो है जिसने मेरे भाई को मृतक में से क्या किया, जिलाया। और वो यीशु का क्या करती है,
आदर को देती है, यीशु से अपने प्रेम को क्या करती है, प्रकट करती है। और इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह उसके बारे में इस प्रकार से कहता है, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, परंतु उसने मेरे पांव पर इत्र मला है। और मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत तेज क्षमा किए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया है। और यीशु मसीह यही बात को बता रहा है कि हमें परमेश्वर के प्रेम का अनुकरण करना है। ये फरीसी के घर में गया था, परंतु फरीसी ने प्रेम नहीं प्रकट किया, परंतु इस स्त्री ने प्रेम प्रकट किया। आज बहुत बार यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है और हम सोचते हैं प्रभु की सेवा कर रहे, परंतु हम उससे प्रेम नहीं करते। जैसा उसने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, जिस परमेश्वर ने हमसे प्रेम करने की खातिर अपना इकलौता बेटा दे दिया, आज हम अपने प्रभु से कैसा प्रेम करते हैं? क्या हम उसके लिए सुखदायक सुगंध के जैसा हमारा जीवन है? क्या हमारा जीवन धन्यवादी जीवन है? क्या हम प्रभु की स्तुति करने वाला हमारा जीवन है? क्या हम अपने जीवन से धन्यवाद का बलिदान को चढ़ाने वाला जीवन है? क्या प्रभु की बातों को सुनकर उसको मानने वाला हमारा जीवन क्या है? और ये मरियम जो यीशु की सुनती थी, यीशु के अभिषेक को करी, और कहता है यीशु मसीह भी कि ये मेरे गाड़े जाने के विषय में, क्योंकि गाड़े जाने के बाद यीशु मसीह को इत्र मलने का और समय नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हुआ, जी उठा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब वो मर गया, हम देखते हैं उस पर कोई सुगंधित द्रव्य उसके शरीर पर नहीं मला गया था। और इसलिए स्त्रियां सुबह सुबह उस सुगंधित द्रव्य को बाजार से खरीद करके उस पर मलने के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन यह मरियम मगदलीनी ने पहले ही उसके गाड़े जाने से पहले उसके शरीर पर इत्र को मलती है, पहले ही उसका अभिषेक करती है एक राजा का। और यही मरियम मगदलिनी है जिसके बारे में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो देखती है कि कब्र खाली है, जब वो देखती कि कब्र खाली है, तब वो क्या करती, चेलों के पास दौड़ कर जाती है। और जब सब चेले, पतरस और अन्य चेले जब आते हैं, तब वहां पर देखते हैं कोई भी नहीं है। तब ये क्या करते हैं, लौट जाते हैं, परंतु ये वही खड़े रहती है। और स्वर्गदूत इनसे मिलता है और उससे कहता है कि मरा नहीं है, वो जी उठाए करके, तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो करके। और यहाँ पर वो फिर भी वहीं खड़े रहती है और फिर भी रोते रहती है। तब यीशु मसीह उससे आकर के मिलता है और यीशु मसीह उससे कहता है मरियम, तो कहती है रबूनी। और वहां पर वो तो सोच रही थी ये कोई माली है, तो यीशु मसीह ने उसकी व्याकुलता को देख करके उसके लिए वो ठहर जाता है। यीशु मसीह जो अब तक पिता के पास नहीं गया, उसके प्रेम के कारण वो विवश हो जाता है और वहां पर उसको क्या करता है, उनसे मिलता है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। आप आज परमेश्वर से कैसा प्रेम करें। ये उस समय में जब यीशु की मृत्यु हो गई, उसका लौट के लिए इतना बिलाप कर रही थी कि यीशु की शव को कौन चुरा कर ले गया। सब लौट गए लेकिन ये नहीं लौटी। स्वर्गदूत का दर्शन मिला फिर भी नहीं लौटी, क्योंकि उसको यीशु चाहिए था। आज क्या हमारे जीवन में ऐसी लालसा है कि मुझे यीशु ही चाहिए। आपको कई बार लोगों के जीवन में आशीष आ जाती है, वो आशीषों से संतुष्ट हो जाते हैं, उनको भलाइयां मिल जाती है, चंगाइयां मिल जाती है, उनको बस इतना ही में संतुष्टि। परंतु ये यीशु से प्रीति रखती थी, यीशु से प्रेम करती थी और वो चाहती थी कि उसकी लौट कहाँ है, उसका शव कहाँ है, मुझको उसको देखना है। और लोगों ने उसको चुरा कर शायद ले गया, वो नहीं जानती थी कि यीशु जी उठा, परंतु वो वहां पर खड़ी रही और उसके खड़े रहने के कारण, उसके रोते रहने के कारण, उसके इंतजार करने के कारण यीशु उसके पास आता है और उससे भेंट करता है। मेरे प्रियो, और यही वो स्त्री है जिसने जा करके चेलों को समाचार दिया कि यीशु जी उठा। यही वो सुसमाचार को प्रचार करने के लिए सबसे पहले चुनी गई। यही वो स्त्री थी जिसने प्रभु के चरणों के पास बैठी, जो प्रभु की सुनती थी, वही प्रभु की बातों को समझ पाई। इसलिए उसने यीशु के गाड़े जाने से पहले उसका क्या क्या अभिषेक किया। यही वो स्त्री थी जब यीशु मसीह जी उठा तो सबसे पहले उसका दर्शन को पाया। यही वो स्त्री है जो जा करके, हम देखते चेलों को पहला ये सुसमाचार दिया कि यीशु मृतकों में से जी उठा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता उस उत्तम भाग के बारे में। ये उत्तम भाग जो मरियम ने क्या क्या अपने जीवन में चुन लिया था, जो उससे कोई छीन नहीं सकता था। मेरे प्रियो, और ये उत्तम भाग हमें तभी मिल सकता है जब हम प्रभु के प्रेम में बने रहते हैं, उसकी उपस्थिति में बने रहते, उसकी संगति में बने रहते, उसकी आराधना करने वाले होते। और परमेश्वर इसलिए तो चाहता है कि हम परमेश्वर
परमेश्वर के निकटता में बने रहे, हम उसके पास बैठे, हम उसकी निकटता, उसकी हुजूरी में बैठे। हम सिर्फ अपनी बातों को बोलकर प्रार्थना करके ना चले जाएं, परंतु हम उसके सामने बैठे ताकि हमारा पिता आज के दिन, आज के समय हमसे क्या कहना चाहता है हम उसको सुन सके। सो परमेश्वर पिता आज इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते खुदावन, आपके एक एक प्रिय लोगों को लेकर खुदावन परमेश्वर, आपने हमसे इतना प्रेम किया खुदावन परमेश्वर कि आपने अपने इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया पिता। हाँ पिता, आप चाहते कि हम प्रेम के चलन में चले खुदावन प्रभु जी। ऐ खुदावन परमेश्वर, आप चाहते परमेश्वर पिता कि हम एक दूसरे से प्रेम करें खुदावन प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार चले प्रभु, हम आपकी सुने खुदावन परमेश्वर। और जैसे यीशु ने भी हमसे इतना प्रेम किया कि अपने आप को हमारे लिए सुखदायक सुगंध करके आपके सामने हमारे लिए बलिदान कर दिया, ऐ पिता जैसा ही बलिदान का जीवन हमारा होना चाहिए ऐ खुदावन परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने जीवन से प्रभु जी, हाँ पिता आपको महिमा को देने वाले बन सके। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने होठों का हाँ पिता परमेश्वर प्रतिफल को देने वाले हो सके। ऐ पिता धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले हो सके। ऐ खुदावन परमेश्वर, ना कि प्रभु जी हाँ पिता मार्था के समान कुड़कुड़ाते रहे प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर चिंता करते रहे प्रभु, परंतु खुदावन हर बात में हम धन्यवादी बने रहे। ऐ खुदावन परमेश्वर, वचनों के द्वारा आपने अपने लोगों से बोला, बातचीत किया, आज के दिन की हर एक भलाई, जय और छुटकारा यीशु के नाम से आपके लोगों के जीवन में आने पाए। जितने लोग बीमारियों के बिछौने में पड़े, यीशु नासरी के नाम से हम घोषणा करते हैं इनकी चंगाई के लिए। यीशु के कोड़े खाने से अब चंगे हो गए। इसी घड़ी यीशु की चंगाई की सामर्थ के द्वारा हर वो बीमारी के बिछौने प्रभु जी यीशु के नाम से उलट पुलट कर सीधे किए जा रहे। और रिबांदा खाला रिबा शिखिरा, रिबांदा खाला रिखंदु रिबा सिखिरी ओस्तोनो नबा पिता, हर एक लोग बीमारियों के बिछौने से प्रभु जी जो बीमार है इसी घड़ी उठ करके खड़े होने पाए। इसी घड़ी ज्वार को हम डांटते यीशु के नाम से, तुम छोड़ो इन लोगों के जीवन से हर प्रकार के पेट की गड़बड़ी, हर प्रकार की मौसम की गड़बड़ी, हर प्रकार का ज्वार प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी उतरने पाए। रिबांदा खाला रेबाशे के रास्तों नबा, यीशु के नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं। प्यारे पिता, जो लोग परमेश्वर अपने आत्मिक जीवन में दुर्बल हो रहे, अपना बल, अपनी शक्ति को प्रदान कीजिए, अपनी ताकत से अपने लोगों को परिपूर्ण कीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते जिनकी जो आवश्यकताएं हैं, और परमेश्वर वो पिता परमेश्वर वो आवश्यकताएं प्रभु उनके जीवन के लिए प्रभु जी बहुत बड़ी लग रही है, परंतु यीशु आपके नाम से वो सारी समस्या जाती रहे, हर बंधन टूटे यीशु के नाम से। खुदान परमेश्वर, अगर किसी अधिकारी के पास ये जाकर बात करना चाह रहे हैं और खुदा उनके अंदर बहुत भय आ रहा है प्रभु, और आज हर भय यीशु के नाम से इनके जीवन से खत्म होने पाए। आज ही प्रभु आपके दूत परमेश्वर की सहायता के लिए जा रहे प्रभु, आज इनके कार्य सफल होने के लिए प्रभु आपके दूत इनके आगे जा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, एक एक जवान बेटे बेटियों के जीवन को आप छू लीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, जय और छुटकारे को दीजिए, हर निराशा की बातों के इनके जीवन से दूर कीजिए। आप अद्भुत कार्य को प्रभु जी इन दिनों करने जा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। खुदा जय और छुटकारा यीशु के नाम से इनके जीवन के लिए घोषणा करते, अद्भुत चंगाई के लिए आपका धन्यवाद, आपके छुटकारे के लिए आपका धन्यवाद। प्यारे पिता, हम इस घड़ी प्रार्थना करते प्यारे अबा रिबांदा खाला रिबा शिखी नबा, पिता परमेश्वर जिन्होंने प्रभु सेवकाई के लिए अपने हाथों को बढ़ाया, उन पर बरकत और आशीष को दे प्रभु जी, कि दिनों दिन परमेश्वर वो फलवंत होते जाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता, लोगों के लिए आशीष का कारण बनते चले जाए। खुदा आपका धन्यवाद देते हैं, आपको सारी आदर महिमा देते हुए प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।